नमस्कार, मैं पवन गुप्ता आज पुनः आपके सामने एक सामाजिक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम सामाजिक में विघटित घटनाओं पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो पर उपलब्ध हैं शहर के जाने माने प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं वरिष्ठ सामाजिक प्रवक्ता डॉक्टर बृजलाल तिवारी सर। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कुछ सवाल आपसे जो दर्शक जानना भी चाहते हैं। विघटित समाज को पुनः सुदृढ़ करने हेतु हमें क्या करना चाहिए, इस पर अपने विचार दर्शकों को दीजिए ताकि समाज मजबूत बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। आज पुनः आपने सामाजिक परिवेश पर ही बोलने के लिए कहा है और निश्चित तौर पे आपका जो सब्जेक्ट है बड़ा ही सामयिक है। समाज विघटित हो रहा है और समाज के विघटन के नाते परिवार भी विघटन हो रहा है और परिवार जब विघटित होता है तो उसका असर व्यक्ति पे पड़ता है और व्यक्ति भी आज के परिवेश में विघटित हो रहा है, क्योंकि हमारा जो जॉइंट फैमिली थी, हमारा जो संयुक्त परिवार था, वह विघटित हो रहा है। हम एकाकी परिवार में सिमट जा रहे हैं और जब तक तो अच्छे समय होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, सुख के दिन होते हैं, तब तक तो एकाकी परिवार बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं भी सामाजिक दुर्घटनाएं अगर घटित होती हैं तब हमें संयुक्त परिवार की आवश्यकता पड़ती है और तब हम संयुक्त परिवार के लिए सोचते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और समाज के परिवार के संयुक्त परिवार के अन्य सदस्य हमसे दूर हो जाते हैं। तब हम उनको जोड़ने की बात करते हैं। ज़रूरत है कि हम उनसे दूर ही ना जाएं। इसके लिए आपको जो भी समाज में रहते हैं उनको देखना चाहिए, एक दूसरे के भाईचारा में, आदर सत्कार में कहीं कोई कमी नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को संस्कार भी देना चाहिए। आज देखें, आपको एक बात बताते हैं पवन जी, आपके दर्शकों को कि आज बुढ़ापे में कोई रोटी कोई आपका बच्चा नहीं खिलाता है। आज खिलाता है तो आपने बच्चे को जो संस्कार दिया वह संस्कार खिलाता है। अगर आपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया है तो सारी संपत्ति आपके पास क्यों ना हो, वह बेकार है और बच्चा निश्चित तौर पे आपके स्वाभिमान की रक्षा नहीं करेगा, आपको नेग्लेक्ट करेगा और आप अंदर ही कोढ़ेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि उनके अंदर संस्कार डेवलप हो। आज देख रहे हैं समाज जोड़ने की बात की जाती है, लेकिन आप देखें शुरू से ही परिवार से लेकर समाज तक आज इस तरीके की घटनाओं में हम लिप्त हैं कि हमसे सब कुछ छिनता चला जा रहा है। आज बच्चों के बारे में बच्चों से लीजिए, बच्चों का बचपन छिना जा रहा है। स्कूलों में बस्ते के बोझ के नीचे वह दबते चले जा रहे हैं। अपने कोर्स के बारे में वह चिंतित हैं शुरू से लेकर के, उनका बचपना छिन जा रहा है। और बचपन में जो मोहल्ले में बच्चे खेलते थे, एक दूसरे से मिलते थे, दोस्ती बनती थी, एक दूसरे के संस्कार को सीखते थे, भाईचारा डेवलप होता था, उसका समय ही नहीं हमारे बच्चे के पास, छोटे बच्चे के पास, और वह एकाकी जीवन शुरू से जीने के लिए विवश हो रहा है। आज उससे आगे बढ़ते हैं तो आप देखें स्कूलों में जहाँ हम लोग बचपन में खेला करते थे, फील्ड में खेला करते थे, तमाम तरह के देहाती गेम थे, क्रिकेट वगैरह तो नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ तमाम ऐसे खेल थे, कबड्डी थे, जाबर थे, तमाम ऐसे गेम थे जिसको हम लोग खेला करते थे, लेकिन उनके लिए आज समय नहीं है। आज ज़रूरत है कि स्कूलों में भी निश्चित तौर पे खेल को अनिवार्य करें, क्योंकि खेल की भावना ही एक ऐसी भावना है जो सबको जोड़ती है, आपस में एकजुटता पैदा करती है, हमें यह संस्कार देती है कि हम मिल बैठ करके, जैसे हम फुटबॉल ही खेलते हैं, एक दूसरे को पास देते हैं, मिल करके ही खेलते हैं और अकेला कोई भी प्लेयर गोल नहीं कर सकता है। उसी तरह यह शिक्षा हमें जीवन से मिलना शुरू होता है। आज ज़रूरत है खेलों की प्राथमिकता सरकार तय करे और कॉलेजों में, स्कूलों में निश्चित तौर पे उसके लिए 1 घंटा निर्धारित करे कि हमारा बच्चा खेल में अपनी रुचि पैदा कर सके और उसकी जो रुचि हो उस हिसाब से वह खेल खेले। इसकी सुविधा सरकार को प्रदान करनी चाहिए, विद्यालय प्रशासन को देना चाहिए। और आपको बताएं आज समाज कैसे जुटे, समाज कैसे बने। आज हम अपनी इच्छा अपने बच्चों पर थोपते हैं, बच्चों को वह बनने ही नहीं देते, वह
करने ही नहीं देते जो बच्चा चाहता है, जो बच्चे की अभिरुचि है, जो बच्चे की जो बच्चा चाहता है वह करे, इसके ये हमें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि हम ठान लेते बच्चा पैदा होते हैं कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको आईएएस बनाएंगे, इसको पीसीएस बनाएंगे। यह भावना भी अभिभावकों को छोड़नी पड़ेगी। बच्चों का विकास स्वतः हो, बच्चों की अभिरुचि के हिसाब से उनका विकास हो, तब समाज में संस्कार पैदा होगा। यानी कहने का मतलब बच्चे के साथ अगर बच्चा बनेंगे तब उसके अंदर की बात को हम निकाल। जब बच्चों की इच्छाओं को जानने का प्रयास अभिभावक करेगा जी, जी। और उसके अनुसार अपना व्यवहार, अपने परिवार का व्यवहार रखेगा, तो बच्चे का व्यक्तित्व विकसित होगा और आगे चल करके वह सामंजस्य जो आप देना चाहते हैं, जो सहकार आप देना चाहते हैं, जो समाज को गतिशीलता प्रदान करना चाहते हैं, वह गतिशीलता वह प्रदान करेगा। आज हमें देख रहे हैं राजनीतिक दलों में तमाम तरीके के स्लोगन आ रहे हैं जो समाज को बांटने का ही काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कोई नहीं कर रहे हैं। अभी एक मौलवी साहब की तहरीर टीवी में उस पर आई थी जी। वो तहरीर दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे मुसलमानों से। हमको बड़ा अच्छा ही लगा। उन्होंने कहा कि आप यूपी में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन रसा में बगावत होती है, यूक्रेन में बगावत होती है, ईरान में होती है, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बगावत होती है तो बगावत करने वाला आतंकी मुसलमान ही होता है जी। आखिर ऐसा क्यों? हम यह कह करके कि यहाँ भाजपा की सरकार है, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जाता है, या हम अपना गाल बजा लेते हैं। जी जी। बड़ा अच्छा लगा। कम से कम समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए वह व्यक्ति कर रहा था। मैं तो उसके कलेजे की दाद देता हूँ। कम से कम उतने बड़े जलसे में उसको पीटा नहीं गया, यही क्या कम है, और कम से कम उसने असली बात कहने का प्रयास किया और कहा भी। आज हमको भी यह जरूरत है भाईचारा पैदा करने के लिए कि हम जो सच है सच को सच ही कहें, और जो निगेटिविटी है उसको समाप्त कराने का प्रयास करें। और आपको बतावें, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, जब कभी भी नकारात्मक शक्तियां सर उठावें तो हर स्वावलंबी, हर बुद्धिमान व्यक्ति को मौन धारण नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर बुद्धिजीवी मौन हो जाता है और जिनकी जो नासमझ है वह बोलने लगते हैं तो समाज टूट जाता है, समाज के टुकड़े होते हैं। इसलिए बुद्धिजीवियों की भी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हर अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। अगर लेखक है तो लेखनी के द्वारा, और प्रवक्ता है तो अपनी वाणी के द्वारा, नेता है तो अपने मंचों पर यह बात कहनी चाहिए। लेकिन आज इसका अभाव हो रहा है। पुनः ज़रूरत है हमको कि हर चीज़ सामूहिक रूप से समाज में हम भाईचारे की भावना को पैदा करें। आज चाहे हमारे त्यौहार हों, चाहे और कोई मंच हो, हमको अपने परिवार के साथ मिलकर के समाज के साथ मनाना चाहिए। जैसे पहले लोग नौकरी करते थे शहरों में, और दिवाली और दशहरा और होली जब भी आता था तो लोग गांव की तरफ आते थे और गांव में अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ मिलकर के मनाते थे। आज इसका अभाव होता जा रहा है। हमको चाहिए कि हम त्यौहार अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में मनावें और त्योहारों की महत्ता को जानें। जो हमारा कल्चर था, जो हमारी संस्कृति थी, जिसके द्वारा हम वसुदेव कुटुंबकम के बारे में जाने जाते हैं, आज पुनः उसे स्थापित करने की ज़रूरत है। हम अपने दायरे को बढ़ावें। हम परिवार से समाज तक जाएं, समाज से प्रदेश में जाएं, प्रदेश से देश के बारे में जाएं, और देश से फिर विश्व के कल्याण के बारे में सोचें। हम लोगों के यहाँ सनातन धर्म में तो अक्सर है कि जब भगवान से कुछ भी मांगना होता है, ईश्वर से कुछ भी मांगते हैं, तो हाथ फैला करके वो सबके मंगल की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, सर्वे सन्तु निरामया, यह इसका उद्घोष करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं, और तब यज्ञ समाप्त होता है। आज उसको अधिक से अधिक संख्या में इस भावना को विकसित करने की ज़रूरत है, और हम अपने बच्चों में अधिक से अधिक संस्कार, बड़ों का आदर, छोटों का प्यार, यह भावना हमें जागृत करनी है। और हम स्वतः भी हमें
एक उदाहरण बनना चाहिए कि हमें छोटों के साथ क्या बर्ताव करें, अपने बड़ों के साथ क्या बर्ताव करें, कैसे आदर दें, कैसे बच्चों को स्नेह दें। यह हम जब स्वयं करेंगे तो हमारा बच्चा स्वयं सीखेगा। आज ज़रूरत है कि जो हमारा समाज विखंडित हो रहा है, अगर यह सब करते हैं, अगर हम बच्चे के साथ बैठते हैं तो आप समझिए कि एक नई पीढ़ी आप तैयार कर रहे हैं। अगर वर्तमान में पीढ़ी बिगड़ी हुई भी है तो नई पीढ़ी जो आएगी वह सुदृढ़ होगी, सशक्त होगी और नए भारत का निर्माण करेगी और समाज को नई दिशा देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो शब्द कहा है, ये शब्द कहीं ना कहीं दिल के गहराइयों तक पहुंचती हैं। दर्शक भी इस सब चीज़ों को समझेंगे और हम तो फिलहाल काफ़ी प्रभावित हैं सब चीज़ों के आपके वाणी से जो है, ताकि आपने इतने सटीक और शानदार शब्दों में जिस प्रकार आपने समाज के पुराने चीज़ों को लाकर उसको फिर एक तरह से कहा जाए तो अपडेट आपने जो कर दिया, बहुत शानदार लगा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आप वरिष्ठ सामाजिक प्रवक्ता एवं वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर बृजलाल तिवारी को आप सुन रहे थे। डॉक्टर बृजलाल तिवारी वाकई में वे हीरा हैं जो वर्तमान में उस हीरे की समाज को काफ़ी आवश्यकता है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बन रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।